ओम शांति। विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय यश सुंदरम के सेवाधारी सहयोगी आत्माओं की तरफ से दिल्ली राजधानी में वर्तमान समय सेवा दे रही बाप दादा के दिल को लेने वाली साधारण नहीं है। आपके हिम्मत को सलामी भरते हैं हम सभी। कोटि कोटि नमन बंदन। दुआ करते हैं आगे भी आप इसी जुनून के साथ अपनी यात्रा को जारी रखें, मन वचन कर्म के साथ है। जो आदमी फर्स्ट में हम संकल्प लेते हैं वो अंत तक निभाएं, अंत तक जुड़े रहें। बीच में कुछ भी हो, किसी भी तरह की स्थितियाँ परिस्थितियाँ हों, परिस्थिति आती है चली जाती है, लेकिन अपने स्थिति को बनाए रखना है, क्योंकि परिस्थितियाँ जो आती हैं वो पराये के द्वारा आती हैं, अपनों के द्वारा नहीं। अगर अपने दिख रहे हैं संबंध में, संपर्क में, लेकिन उनके जीवन से कहीं न कहीं, उनके मन वचन कर्म से अगर हम कमज़ोर हो रहे हैं, हमारा संगठन परिवार कमज़ोर हो रहा है, तो क्या कहेंगे? वो अपने नहीं हैं। उनसे उचित दूरी बनाए रखना है। आपके अंतरात्मा को जो कुछ भी अनुभव हुआ बाबूजी को लेकर के, सब कुछ कहा नहीं जाता है, कुछ अंदर की बातें भी अंतरात्मा में ऐसी छाप छोड़ती हैं। उनके मन वचन कर्मों की छाप हम समझ सकते हैं। हमारे जीवन में हमारे भी जीवन में ऐसे ही कुछ घटना घटित हुआ बाबूजी को लेकर के। 26 जनवरी 2015 को 11 बजे सुबह मॉर्निंग में, 26 जनवरी 2015 कीर्ति नगर झुग्गी झोपड़ी दिल्ली में। उस समय मैं पीवीके में थी, एडवांस पार्टी में। बाबूजी तो जब हूबहू हम मिले तो जैसे ऊपर से कोई फरिश्ता उतरा हो, हल्का फुल्का भूत जैसे, वो दाढ़ी कपड़े और तेज, जो सिर्फ मुझसे मिलने आया है, मुझसे कुछ कहना चाह रहा है। अर्थात वो शक्ति, जिस शक्ति की दुनिया बखान कर रही है, अनेक महिमा गा रही है, तो महिमा जो गा रही है वो शरीर रूपी रथ के द्वारा ही तो कर्म हुए हैं। उस महानता के महीनता में जा कर के उसी रथ का बहुत महत्व है, और स्थान का भी, काम का भी वो जुड़ा हुआ होता है। बहुत गहरा संबंध है। अंदर जो संकल्प चलता है वाणी का, कर्म का, जहाँ होता है, और जो भी संबंध में आत्माएं आती जाती हैं, संपर्क में जो कुछ भी अच्छा बुरा घटना घटित होता है, वो सब यादगार बनता जाता है जाने अनजाने में। एक एक कर्मों की पूजा, गायन और वरदान भी बनते जाते हैं उसके द्वारा, जो भी शब्द निकलते हैं। उसके पहले 2015 में बाहरी दुनिया के अनेक संगठनों
में मेरा आना जाना हुआ, सत्संग करते थे हम, लेकिन उतना मेंबर नहीं रहे। मना कोई विशेष भूमिका नहीं रही, ऐसे ही गए, कथा सुने, दान दक्षिणा दे दिए। बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं था, नॉर्मली था, लेकिन बहुत रुचि थी अध्यात्म में मेरी। अपने लौकिक अलौकिक के अनुभव शेयर कर चुके हैं, आपको मिला होगा, शायद आप अवगत हो गए होंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर भी प्रकाश डालना चाह रहे हैं। तो बीके में 7 साल लगभग मेरा रहना हुआ, 6-7 साल। बीके में भी 6-7 साल रहना हुआ। 14 साल वनवास लगभग पूरा हो चुका था। तपस्या बहुत जोरों शोरों से थी, करो या मरो, मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था, बस वही वाणी, भगवान की वाणी है, कुछ भी नहीं सोचती थी। बस बाबा बोला है ना, वो आया है ना इस सृष्टि पर, दीदियाँ तो देवी हैं, बाबा ने निमित्त बनाया है ना इनको, तो इनकी कमी को हमको नहीं देखना है, क्योंकि कोई विशेषता होगी जो बाबा ने इनको स्टेज पर रखा है और हम सभी सेवाधारी हैं, तो हमें दीदियों को संभालना है, दीदियों की सेवा करनी है, क्योंकि देवियाँ हैं ये, इनको किसी चीज़ की कमी ना हो। हमारे लिए, हम सभी के लिए, दुनिया के लिए अपने घर को छोड़ा है इन्होंने, शादी नहीं की। हम लोग तो गिरे हुए हैं, बेकार में गए हैं, बाल बच्चे पैदा किए हैं, गृहस्थी में रहे हैं, ये तो पवित्र हैं। तो जो दीदी कहती थी वही करना है, जो बोलती थी। आगे से अगर बोल रही घर में आग लगा दो, तो लगा के दीदी के पास चले जाओ। कुछ भी पता नहीं था, ज्ञान क्या अज्ञान था, कुछ नहीं, बस बाबा आया है, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा इस सृष्टि पर आया है। मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियाँ धारण नहीं करती हैं, 84 जन्म लेती हैं। आदि आदि आपको पता होगा, कोर्स किए होंगे तो। बस ज्यों कहते हैं, बुद्धि में जितना बोले बस उतना ही सेट करके और लौकिक जीवन में प्रवेश कर गई। सेंटर से, घर घर से सेंटर से 95% उस मुरली अव्यक्त वाणी को लेकर के अपने जीवन में दीदी को बड़ा बना करके चलती रही। बहुत सारे उसमें कुछ देखने को मिलते थे, सुनने को मिलते थे, लेकिन हम किसी को नहीं सुनते थे। ओ भूत, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। आदि में जो स्थिति थी मेरी, बस बिंदु बिंदु बिंदु, निराकार निराकार निराकार, और वही बिंदु पर ही ध्यान केंद्रित करके रात 2-2 बजे 2:30 बजे याद करते 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 वो चलता था, अभी भी चलता है। अरे जहाँ देखो वहाँ तू ही तू, जिसको भी देखो लाइट 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 लाइट। ठीक है, अपने जीवन का सबका अनुभव अलग अलग है। चारों तरफ से हो हल्ला, आपको पता है, मैके वाले, ससुराल वाले, पड़ोसी, नात, रिश्तेदार, कितना लिस्ट बन जाता है ना शादी के बाद। बच्चे भी हो गए, फिर भी कैसे तैसे चलता रहा। जब जान गए लोग, क्योंकि बहनें मुझे बहुत पसंद करती थी, तो सब लोग डर गए लौकिक वाले कि अगर इसको ज़्यादा प्रताड़ित किया जाएगा तो इस सेंटर पर चली जाएगी। इसलिए कंप्रोमाइज़ कर लिया सभी लोगों ने। घर में गीता पाठशाला खोलने को मिल गया और सेवा बढ़ी, बहुत बढ़ी। अचानक 6-7 साल ऐसे बीत गए, आना जाना। एडवांस पार्टी के संपर्क में आने के बाद वहाँ भी वही भूत और दूना हो गया। अनुभव उतना नहीं हो रहा था, अनुभव तो अपने पुरुषार्थ के अनुसार, जो हमारी क्षमता होती है उसी अनुसार रियलाइज कर रहे थे, लेकिन प्रयोग तो नहीं था ना। प्रयोग आत्मक ज्ञान जो हमारे आत्मा में अनुभव हो रहा था, मेरा खुद का था वो,
जैसा मेरा संकल्प था, विचार था, ऊर्जा बन रही थी, उसी अनुसार हम रियलाइज़ कर रहे थे। लेकिन जब हम अनेक संबंध में और संपर्क में जब जा कर के अपने जीवन को हम जीते हैं, जीवन तो जीना ही पड़ता है, यात्रा तो करनी है, भूख तो लगती है, आराम तो करना है, सभी तरह के लोगों के संपर्क में आना है, तो उसमें जब परीक्षा होती है, अच्छी तरीके से जब हम ड्राइवरिंग जानेंगे तो हम चला लेंगे गाड़ी को। लेकिन पूर्ण रूप से कहाँ हम लोगों ने प्रयोग किया, माना सुनी हुई बातों को प्रयोग कर कर के अपने जीवन में, अपने जीवन का क्या बना लेते थे हम लोग, एक अंग, एक हिस्सा, बिना प्रयोग किए अपने जीवन का हिस्सा बना ले रहे हैं हम लोग, जिससे हम लोगों का घर जुड़ा हुआ है, जिस व्यवस्था से, जिस धारणा से अनेकों की ज़िंदगी जुड़ी हुई है, जिस संबंधों से, उस पर ध्यान नहीं गया कि हमारे पीछे 2 बच्चे भी हैं, बहुत सारे समाज परिवार की भी जिम्मेवारी है। धीरे धीरे वैराग्य वृत्ति क्या आई कि परिवार किसे कहते हैं। मैं ऑपरेशन करती थी, जो अपनी बात ही नहीं सुन रहा है, नहीं समझ रहा, वो अपना कैसे हो सकता है। तो खुद में रिजल्ट निकालती गई, खुद अपना नहीं हो सकता है। ये समाज किसे कहें, जो क्या करे, सहयोग करता है, सामाजिक प्राणी उसे कहेंगे जो समाज के लिए भी तन मन धन समय खर्च करे, वो समाज में बोल सकता है। लेकिन जो सिर्फ अपने लौकिक घरों में जीवन को दफनाया हुआ है, रोटी कपड़ा मकान और बच्चे, बस उतना ही दुनिया है, वो समाज की बात नहीं कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता है समाज की बात। समाज के प्लेटफार्म अलग है, अगर उस पर बुलाया जाएगा ना, सर्वे में सारे फेल, सब दिखावा मान मर्तबा। परिवार के प्लेटफार्म पर पता है बैठाएंगे, उसमें भी सभी गए, सब में गए, रिजेक्ट रिजेक्ट, खुद से चल रहा है सारा, बुद्धि से सबको रिजेक्ट रिजेक्ट। हम दोष नहीं दे सकते किसी को, लेकिन हाँ इतना है कि आप लोग बड़े हो, वो चूँकि जान भी तो नहीं रहे हैं, लेकिन लोभ लालच मान मर्तबा और एक इच्छा कि इन लोगों से अगर ये चीज़ बता देंगे, क्योंकि वो तो पहले से जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी बातों का पता होता है, लेकिन जो अपने ऊपर विश्वास करके चलने वाली आत्माएं होती हैं, उनको जीवन को, उनके क्षमता को देख करके और सही दिशा देना चाहिए, दिखाना चाहिए, ताकि उसका सब कुछ बना रहे। उसकी क्षमता को भी देखो, तो ये देख रहे थे कि हमसे ज़्यादा अच्छी इसके पास क्षमता, इसकी अवस्था है, तो खैर वो खुद ही सोच नहीं पाते थे हमारी अवस्था को देख करके, वो क्या देंगे हम लोगों को विचार। तो भगवान इस सृष्टि पर आया हुआ है, तो हमको दीजिए मुरली। खूब अध्ययन करती गई। PBK में जाने के बाद लड़की बहुत छोटी थी, मुश्किल से 9 साल की, 10 साल की, 9 साल की, 10 साल की, बहुत कम। वो नहीं जाना चाहते थे सेंटर पे। कभी कभी उमंग उत्साह होता था तो बोलती थी मम्मी हमको सेंटर पर रखिए, तो फिर रोने लगते थे, फिर आने के लिए कहती थी। लेकिन मैं इतना नशा चढ़ा दिए सब, माता जी आपकी अवस्था ऐसी है, आपको सेवा में रहना चाहिए, आप बच्ची को घर में रखेंगे, लेके रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, भाग्य बनाना है, समय बहुत कम है, विनाश होने वाला है, आप जैसे माताओं को सेंटर पर रहना चाहिए, आप घर के रास्ते में आप लोग समय लगा रहे हैं, लड़की को अपने यहीं रखिए, आ जा रहे हैं करके ऐसे धीरे धीरे क्या किए, सब लोगों ने सरेंडर का प्लान बना लिया। घर वालों से लड़ाई करके पूरा विरोधी बन के विरोध करके कन्या को सरेंडर कर दी PBK में 2011 में। 10 में भट्टी की, 8 जनवरी 2010 में फर्रुखाबाद भट्टी किए अपने BK के ग्रुप को लेकर के। फिर धीरे धीरे जाने लगे। 15 में बाबूजी मिले, 9 में ही मैं संपर्क में आ गई थी। 1-2 महीने के बाद मैं फिर गई। 9 के लास्ट में एडवांस पार्टी का कोर्स हुआ, 10 में गई।
15 में बाबूजी का मिलना हुआ, तो पीवीके में भी बहुत ही, उसमें तो थोड़ा बहुत ही नाश हुआ बीके में, लेकिन पीवीके में तो सर्वनाश। जो कुछ भी अपने पास अमाउंट था खुद के लिए, खुद के ज़रूरत के लिए, घर खर्च के लिए और सब, तो मेरे ऊपर ध्यान तो मैं बीके में थी तभी से घर वाले दे रहे थे कि ये संस्था में लगा देगी, जो कुछ भी इसके पास है इसका ध्यान देना करके वास तो कर रहे थे लोग, शासन भी दे रहे थे, बहुत प्यार करते थे लोग मुझसे। लेकिन संस्था में आने के बाद लोग ध्यान देना बंद कर दिए मेरा, कि इसका बाबा है ना, बाबा है तो क्या कर रही है, क्यों आ जा रही है, क्यों ऐसे रह रही है। बहुत सारे ताने बाने सुनने को मिलते थे, आज भी मिलते हैं, अभी भी मिल रहे हैं, दिन रात मिलते हैं। पत्थर, शब्दों के पत्थर, कर्मों के डंडे, बहुत कुछ होता है। लेकिन अभी वो स्टेज है, अवस्था डाउन नहीं होती है, ऐसी व्यवस्था बन चुकी है। पहले बहुत होपलेस हो जाते थे, अभी धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया है। जो कुछ है ठीक होता जाएगा, हो रहा है।